वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाकेदार मज़ेदार चना डायनामिट बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास ये काबुली चने छोले जो है वो उबले हुए हैं, जो कि नॉर्मली जैसे उबालते हैं मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह थोड़ा सा नमक डाल के और उसको बॉईल कर लिया। तो ये जैसे टेंडर होते हैं ना छोले, ऐसे ही हैं। तो इसका पानी जो है वो हटा दिया। ये थोड़े से नीम गर्म है और 4 कप है भर भर के। तो इसमें अब हम कॉर्नस्टार्च डालेंगे। ये देखिए मेरे पास कॉर्नस्टार्च मैंने 1 कप निकाला है, कॉर्नफ्लोर कॉर्न सूप बनाने वाला। तो ये मैं अभी डालूँगी आधा कप, और जितनी ज़रूरत होगी मैं डालती जाऊंगी। तो इसको मिला देंगे। बेसिकली इसे हमें कोट करना है अच्छे से। थोड़े से गर्म होना ज़रूरी है ताकि वो मॉइस्चर की वजह से और हीट की वजह से कोट जल्दी हो जाए। अब आधा कप और भी डाल देते हैं। इसको मिला लेते हैं। कितने क्यूट लग रहे हैं ना, गोरे गोरे गोल गोल। अगर आना होती ना इस वक्त तो कहती आना आना आना। उसको भी ये सारी चीज़ें करनी होती है जो मैं कर रही होती हूँ, और जिस जिस स्टाइल से कर रही होती हूँ उस स्टाइल से करनी होती है। हर चीज़ में पंगे लेने होते हैं तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा कोट हो गया है। और यहाँ देखिए हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है। ये मीडियम हाई पे रखा था, अभी भी मैंने थोड़ा सा और हाई कर दिया है। अच्छा सा गर्म करेंगे। अच्छा सा गर्म करने से क्या होगा कि जब हम डालेंगे इसको अंदर तो इसकी जो है कोटिंग जो है वो निकल नहीं जाएगी। देखिए हाथ लगाए तो अच्छी खासी हीट आ रही है, पकौड़े के जैसे तेल होता है ना, इस तरह की हीट आ रही है। तब हम क्या करेंगे, कोई भी एक छन्नी टाइप का चम्मच लेंगे और उसमें ये डाल के और फिर डालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा कॉर्नस्टार्च है वो निकल जाए। और डालते के साथ बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। दो बैच में करेंगे, आधा अभी डाल देते हैं, आधा बाद में डाल देंगे। तो बस इसको थोड़ा सेटल्ड होने देते हैं। देखिए अराउंड 1-1.5 मिनट हो गए हैं। तब इसको हम चम्मच को चलाएंगे। बस इस तरह से हल्का सा चला दिया और अब इसको फ्राई होने देंगे तकरीबन 6-7 मिनट, जब तक कि ये ऊपर ना आ जाए और लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। देखिए बड़ा अच्छा सा हो गया, ऊपर फ्लोट करने भी लग गया है। और अगर आप यूँ लें और फील करें तो इसकी आवाज़ें क्रिस्पी की आ रही कि नहीं वो चेक करना है। तो ये देखें क्रिस्पी हो गए, तब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखा, आवाज़ सुना। अब ऑयल की टेम्परेचर को दोबारा वही आने देंगे। ये जो मैं निकाल रही हूँ उसमें जो हिलजुल के थोड़ा सा डाउन हुआ होगा उसको थोड़ा सा रहने देंगे, फिर डालेंगे। देखिए ऑयल फिर से अच्छे से गर्म हो गया, तब सेकंड बैच भी डाल देंगे। ये लास्ट भी हमारा चला गया। और इसी तरह से हाई फ्लेम में इसको भी फ्राई करेंगे और 1-1.5 मिनट तक टच ही नहीं करेंगे। देखिए 4-5 मिनट तो हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए। तब हम क्या करेंगे, हम इसका फाइनल टच देने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। और
चूल्हा जो है वो मेरा हाई पे है और इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन। साथ ही इसमें हरी मिर्च क्रश की भी डालेंगे, जो कि मेरी है 2 सेरानो थी, ये क्रश कर ली है। और यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून हरी प्याज, लेकिन वाइट वाला हिस्सा, ये भी डाल देंगे और इनको अच्छे से सौटे करेंगे। ऐसे चटपटे मज़ेदार से होते हैं ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बस इसको अराउंड हमें 2 मिनट तक सौटे करना है, ब्राउन वगैरह नहीं करना है, बस खुशबू रिलीज़ हो जाए और हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाए, इतना। फ्लेम हमारी हाई है, इसको भी हिला लेंगे थोड़ा। इसे गुड थिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, उसका भी कभी हिला लो, खुश खुश हो जाते हैं ये बिना प्रॉब्लम दिए। अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून भर के नमक। छोले उबालने में भी हमने नमक डाला था। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के चिली गार्लिक सॉस। एक टेबलस्पून केचप। अगर केचप ना हो तब आप 1 टीस्पून शक्कर भी डाल सकते हैं। और 2 टीस्पून हम डालेंगे सोया सॉस। 1 टेबलस्पून डालेंगे सिरका। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और इनको हिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए हमारे पास 3/4 कप पानी है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला। और साथ ही इसमें डाल देंगे चुटकी भर जर्दे का कलर, जो ऑरेंज, डार्क ऑरेंज है वो, और इसको मिला लेंगे। तो इसको अब हम डाल देंगे अपने मिक्सचर में, मसाले में। आहा हा, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अब इसको बस इतना पकाएंगे कि गाढ़ा हो जाए, और इसमें लगेंगे 30-40 सेकंड। और ये देखें हमारे चने जो है वो भी ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल राइट टाइमिंग है सेकंड बैच के साथ। अगर आपने पहले निकाल लिए साथ, तब इस पॉइंट पे कीजिएगा जो भी मैं कर रही हूँ, और साथ साथ करना है तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये देखिए सॉस हमारा गाढ़ा हो गया है, थिक थिक, ये दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली इतना थिक चाहिए हमें। तब हम क्या करेंगे कि अपना ये वाला बैच निकाल के इसमें डालेंगे। तो ये देखा, आवाज़ सुनी ना आपने, वैसी ही क्रिस्पी करारी। और चूल्हा बंद करेंगे और इसको डालेंगे। ये बैच तो चला गया इसमें, और अब ये हमारा जो पहला वाला बैच था ये डाल देंगे और इनको अच्छे से कोट कर लेंगे। मिक्सचर हमारा गरम गरम है और इसमें ज़बरदस्त सा कोट हो जाएगा। चूल्हा हमारा बंद है। और साथ ही इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी प्याज का हरा वाला पार्ट। और ये हमारा यमी सा चना डायनामाइट रेडी हो गया। निकालते हैं, डिश आउट करते हैं।
देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा चना डायनामाइट बन गया, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। आहा, देखिए अभी भी गर्मा गर्म है। आवाज आ रही होगी ऊपर से, इतना क्रिस्पी। हल्का सा खट्टा, हल्का सा तीखा, हल्का सा मीठा। खतरनाक लग रहा है, औसम लग रहा है, हट के लग रहा है। अब आप इसको रूखा खाएं, चावलों के साथ खाएं, यू आर योर ओन बॉस। आप जिस तरह से भी चाहे खाएं, लेकिन ये मज़े का लगेगा। और ऐसे इसी तरह खाना है रूखा, तब इसके ऊपर थोड़ा नींबू भी छिड़का जा सकता है। लेकिन ये परफेक्ट है। ये आप लोग के लिए। वाह, बनता है। इतना क्रिस्पी ऊपर से, अंदर से मसाले वसाले सब चिमट गए, मज़ा आ गया। तो जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।